हेलो सर। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी, साथ ही आपकी कंपनी के बारे में जानना। मेरी कंपनी का नाम है जी श्रीराम इंडस्ट्री और ब्रांड का नाम है पंजाब रोल और मेरा नाम है जी रोहित शर्मा। सर आपकी कंपनी किस तरह से काम करती है और आज आप यहाँ क्या नई मशीन लेके आए हैं? आज हम लोग बेसिकली वैसे दाल मिल मशीनरी में डील करते हैं और इससे पहले हम 2002 से लेके 2008-9 तक राइस इंडस्ट्रीज में अंदर भी डील करते रहे हैं। उसके बाद 8 से लेके अब 21-22 तक दाल मिल मशीनरी के अंदर डील कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसके बाद इसको देखा है कि दाल मिल इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सारा भी इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। तो उसी को लेकर ही हम जो अपनी मशीन्स लेके आए हैं उसमें नई नई तरह की डेवलपमेंट की है, ताकि दाल मिल इंडस्ट्री जो है वो अच्छे से मतलब प्रोडक्शन दे पाए और उनका काम अच्छे से हो पाए। उसके लिए एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है ये फायदेमंद? नहीं, बिल्कुल एग्जीबिशन तो हमेशा एक फ़ायदेमंद रहता है। एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल जाता है जिसके ऊपर हम अपनी मशीन का डिस्प्ले दिखा सकते हैं। कहाँ हमको डोर टू डोर मार्केटिंग करनी पड़ती है, हमें मिल वालों का नाम भी नहीं पता होता, उनका एरिया भी नहीं पता होता। तो उसके लिए क्या है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वो सब अपने आप आ जाते हैं यहाँ पर, तो हमारा ऐड हो जाता है उसके लिए। तो इसके लिए इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं सकता। तो इसके लिए मैं ग्रेनेक्स का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम लोग यहाँ पर अपनी मशीन का जो डिस्प्ले है उसके बारे में, उसकी जो विशेषताएं हैं वो सब मिलर्स को अच्छे से बता सकें। सर साथ ही आपकी मशीन की विशेषता जिसकी अभी आपने बात की उसके बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी मशीन किस तरह काम करती है, उसके अंदर क्या स्पेशल है या फिर वो किस तरह का प्रोडक्ट फाइनल है वो क्या रिजल्ट देती है? हाँ, सबसे पहले मैं अगर बात करना चाहता हूँ इस मशीन के बारे में, इस मशीन को कहते हैं जी दाल रोल पेटी। अब मैं ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो ट्रेडिशनल रोल पेटी आती है मार्केट के अंदर, उसमें हाथ से भरा हुआ पत्थर इस्तेमाल करते थे ये लोग। तो उससे क्या रहता था कि मिलर 5 या 10 हज़ार बोरा में वो पत्थर ख़त्म हो जाता था और वेदर का भी बहुत बड़ा मेन फ़र्क रहता था। जैसे मानसून आ गया तो उनका पत्थर ख़राब हो जाता था, तो उसके अंदर प्रॉब्लम यहाँ आती थी। आइए एक बार, ये एक पत्थर डिज़ाइन किया गया है। अब वो जो नॉर्मल पत्थर आता है वो 10 से 15 हज़ार बोरा से ऊपर नहीं काम करता, लेकिन ये जो पत्थर है इसकी हम क्लियरली कहते हैं कि 1.25 से 1.5 लाख बोरा तक इसकी लाइफ ईजिली आती है। और बहुत सारे हमारे कस्टमर ऐसे हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं और आज से नहीं यूज़ कर रहे, कम से कम 8-10 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। जैसे कि अगर मैं नाम लूँ, कटनी में अनिल इंडस्ट्रीज़ है, धर्मलोक इंडस्ट्रीज़ है, पूरन दाल मिल है, जय किशन इंडस्ट्रीज़ है, ये सब पुराने बंदे हैं। अभी नागपुर में सोनू मोन इंडस्ट्रीज़ है और रवि इंडस्ट्रीज़ है कोला के अंदर। और आप ये मानो कि अभी तुलसी एग्रो एक फर्म है जिसके अंदर बुलर की मशीन लगी हुई है बहुत पुरानी, उसके अंदर मैंने अपने डिज़ाइन के अंदर, अपनी कंपोजिशन के अंदर ये पत्थर उनको दिया है। तो वो इस पत्थर को लगाने के बाद में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुए हैं। और आप अगर मैं बात करूँ, शोलापुर में एक कस्टमर है पोरवाल एग्रो, वो बंदा डी मार्ट को सप्लाई करता है और सबसे बड़ा सप्लायर है वो इंडिया का इस टाइम में। उसके पास मेरी ये मशीन पिछले 5 साल से लगी हुई है, एक नहीं 5 मशीनें उस बंदे के पास में। तो वो फ़र्क यही आता है कि जो इसके अंदर पाउडर की कटिंग है ना, जो पाउडर बनता है माल का, जो देसी वाले रोल के अंदर, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा कमी लाता है। ये इसकी लाइफ ज़्यादा है, मिलर को बनाना नहीं पड़ता, एक बार लगाओ और फिर उसके बाद 1.5 लाख बोरा तक आप भूल जाओ कि पत्थर लगाया भी है। तो ये एक चीज़ें जो है वो खासियत प्रदान करते हैं इसके लिए। ये फ़र्क है जी। गैप एडजस्टमेंट आप कर सकते हो यहाँ से लीवर घुमाकर। 1-2 बातें और भी है कुछ मेन, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, वो बाद में डील करेंगे। उसके लिए जो मेरी मशीन को बाकियों से अलग करती है, जो मेरे कंपटीटर हैं उनसे क्या अलग करती है, वो एक कुछ मेन पॉइंट है, वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं।